चलिए दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ की थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 को देखा और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को देखा। और उसके बाद 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से 28 क्वेश्चन आए थे, इसलिए उसके थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ इसके बचे हुए क्वेश्चन को देखेगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड यूनियन टाइप्स कितने हैं? रॉबर्ट हॉक्सी ने दिया था। टाइप्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है? बिजनेस यूनियनिज्म, रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, पेरिटरी यूनियनिज्म, अपलिफ्ट यूनियनिज्म, डिपेंडेंट यूनियन। बस एक लाइन पता होना चाहिए आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक लाइन पता होगा तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, वहाँ पे सोचना ही नहीं है आपको। देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा था 2016 में ईपीओ का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा 5 फंक्शनल टाइप में क्या एक्सेप्शन है। तब अगर इतना ही पता है ना, तब इवोल्यूशनरी मार्क आ जाइएगा। अगली बार ये पूछ लेंगे कौन किससे रिलेटेड है। अगली बार पूछ लेंगे कौन किससे रिलेटेड है। तो अगली बार पढ़ लीजिए। बिजनेस यूनियनिज्म क्या है, जो फोकस करता है प्रैक्टिकल वर्कर्स के प्रैक्टिकल गेन पे फोकस करता है। इसको दुनियादारी से लेना देना नहीं है, जैसे सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम नेशन से कोई लेना देना नहीं है। उससे रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म क्या है, वो जो आप देखे होंगे रशियन रिवोल्यूशन में जो चल रहा था, लेनिन ने जो भी चलाया था, वो एक तरह रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म था जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करने की बात करता था। उसी तरह लंदन में भी हो गया, मार्क्स और एंजल्स ने चलाए थे। उसी तरह फेमस क्या है, हाँ उसे देखिए, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स ने, व्लादिमीर लेनिन ने चलाया था। इधर पेरिटरी यूनियनिज्म क्या है, ये क्या करते हैं, एग्रेसिव टैक्टिक्स टू अचीव वर्कर गोल। कुछ भी टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, साम दाम दंड भेद जो भी बातें हैं उसको इस्तेमाल करके अपना गोल अचीव करने की बात करेंगे। उसी तरह क्या है, चौथा अपलिफ्ट यूनियनिज्म, सिक्स टू इम्प्रूव वर्कर्स लाइफ थ्रू एजुकेशन और कल्चर। अपलिफ्ट नाम से लग रहा है, इसको ध्यान रखिए। अपलिफ्ट यूनियनिज्म में थोड़ा सी चीज़ें हम्बल और लिबरल टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसलिए अब चीज़ को थोड़ा सा याद है, अलग हट के आ जा रहा है। डिपेंडेंट यूनियंस क्या है, डिपेंड यूनियन इज पैरासिटिक इन नेचर, रिलाइंग अपॉन सपोर्ट ऑफ ओनर्स और अदर लेबर ग्रुप है, जो डिफरेंट टाइप पे डिपेंड करते हैं फंडिंग को लेकर, चाहे इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट की बात हो, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर होगा सपोर्ट की बात हो, उसको पे डिपेंड करते हैं। आप इसी को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ चुका, अगली बार भी पूछ सकते हैं। रिपीट आपको मैं दिखाई था क्वेश्चन कितने रिपीट कर रहा है, लगता है क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अंधाधुन उन्होंने ऐसे ही रैंडम उठा के पूछा है उन्होंने, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया, 2018 में पूछा, 2015 पूछा, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा है, क्वेश्चन अंधाधुन रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो रैंडम क्वेश्चन उठा के पूछा है, जो आ रहा है कम से रिपीट कर, उसको तो करके जाइए आप, बाकी नहीं आएगा तो देखा जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन अदर टाइप्स में क्या है, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, रीजन कम यूनियन, रीजन कम इंडस्ट्री यूनियन। तो कौन किससे क्या रिलेटेड है, तब इसको पढ़ ही लीजिएगा तो इसमें पता पूछ रहा है कौन किससे रिलेटेड है। हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड मेनी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयड एंड क्राफ्ट। तो आप देख के ऐसे लगेगा कि आप ऐसे मेनी इंडस्ट्री है, तब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या कहते हैं बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है कि मार के आ जाए क्राफ्ट यूनियन है, क्राफ्ट वर्ड है, क्राफ्ट से मार के आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल यूनियन है ना, जो जनरल हर तरीका से कवर करता है, फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री क्राफ्ट, नॉट लिमिटेड स्पेसिफिक डीलिंग। क्राफ्ट यूनियन क्या है कि पार्टिकुलर ट्रेड और क्राफ्ट में डील करता है, इसलिए अगर तो पूरा स्टेटमेंट को पढ़िएगा तब वो मीनिंग आता है, इन वर्ड पे मत जाइएगा। इसका आंसर क्या है, जनरल यूनियन है। मैं हर चीज़ को लिख दिया हूँ किससे क्या रिलेटेड होता है। जैसे रीजन कम इंडस्ट्री है, किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, किसी पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन में डील करता है, इसलिए। जैसे महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन हो गया आपका, बिहार में भी कोई चलता होगा, यूपी में भी चलता होगा, साउथ में आंध्र प्रदेश में भी चलता होगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। हड़ताल स्ट्राइक के टाइप्स में पहले वीडियो में बता रहा था कितने टाइप के होते हैं हड़ताल। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ऑथराइज ऑफिशियल स्ट्राइक, सिंपैथी स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक, जुरिडिक्शनल स्ट्राइक। अब इतना इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ लिया 2015 में ही, मुझे आगे पता नहीं है पूछेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ लीजिएगा। वाइल्ड कैट क्या होता है, वाइल्ड कैट क्या होता है, देखिए ऐसे, डन बाई सम मेंबर विदाउट ऑथराइजेशन, विदाउट ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ऑथराइज मतलब ऑथराइज ऑफिशियल स्ट्राइक में ऑथराइजेशन रहेगा, इसका अपोजिट ये है। और सिंपैथी में क्या होता है, मान लें हाँ जैसे कोई बॉलीवुड का एक्टर SSR मर गया, उसके सपोर्ट में हम लोग क्या जूनियर आर्टिस्ट ने निकाल दिया है और स्ट्राइक कर दिया, तो उसके लिए हो गया आपका जुरिडिक्शनल स्ट्राइक। क्या हो गया, ये भी हो सकता है सिंपैथी स्ट्राइक में होता क्या है कि कोई भी फील्ड से जुड़े हुए लोग मरते हैं, चाहे डेथ होता है, चाहे कोई भी जैसे घटना होती है, तो उस केस में भी स्ट्राइक लाते हैं। उसके बाद छुड़वाने के लिए, जैसे कोई बैंक का एम्प्लॉय हो गया, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बैंक एम्प्लॉय जो कर्मचारी होते हैं उसके बारे में उसकी आवाज़ उठाते हैं। रेलवे में भी ऐसे केसेस होते हैं। जनरल स्ट्राइक में क्या होता है, ब्रॉड पॉलिसी कंट्री, इन्फ्लेशन, डोमिनेशन, GST, ठीक है। जुरिडिक्शनल स्ट्राइक में क्या होता है, 2 और ट्रेड यूनियन हैव डिस्प्यूट ओवर रिप्रेजेंटेशन विद सेम सेट ऑफ वर्कर्स और स्पेसिफिक एरिया ऑफ द वर्क। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है ये, इस बस लाइन याद रखिए, लाइन ही एग्जैक्टली उठा के उन्होंने पूछ लिया है। देखिए वाइल्ड कैट स्ट्राइक में इसका आंसर क्या है, बी है। स्ट्राइक कॉल्ड बाय ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस टू एम्प्लॉयर, कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन क्या है,
विदाउट ऑथराइजेशन। इसी तरह देखिएगा जुरिडिक्शनल स्ट्राइक क्या है, देखिए इसमें क्या है आंसर इसका, टू यूनियंस क्लेमिंग, एक मिनट सॉरी गाइस, इसको ठीक कर लेते हैं। Two unions may claim to represent the same set of workers and may claimor for recognition of the claim go for the strike to preside the government. Type of trade union, which two or more trade union compete for the trade to represent a particular group of workers. This type of strike is usually aimed at determining which union has the right to bargain for workers in question. The aim of this such strike is to pressure management to recognize one union as the eligibility। पढ़ लीजिएगा इसको, मैंने इससे बता दिया क्वेश्चन कैसे रिपीट करना है। आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर क्या है। क्या होता है कि मतलब ट्रेड यूनियन के सिक्योरिटी मेजर क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए ओनर्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या चीज़ रहता है, उसी से रिलेटेड है। कि जैसे क्लोज शॉप सिस्टम क्या है, उसमें क्या कहते हैं ओनर हायर कर सकता है कि दूसरे ट्रेड यूनियन विदाउट क्या कहते हैं नॉन मेंबर्स को हायर कर सकता है कि नहीं, उसमें क्लोज शॉप सिस्टम में हायर नहीं कर सकता है। ये चीज़ें फंक्शनलिटी पर भी डिपेंड करता है, ओनर्स के हायरिंग और नॉन हायरिंग पर भी डिपेंड करता है। एजेंसी शॉप सिस्टम में क्या है, कर तो सकता है लेकिन नॉन मेंबर्स कहते हैं हायर पर्सन, लेकिन नॉन मेंबर्स को यूनियन को फी देना पड़ेगा। यूनियन शॉप सिस्टम में क्या है, ज्वाइन कर लेता है लेकिन स्पेसिफिक टाइम तक है ना, क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह समथिंग लाइक ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना है लेकिन समथिंग पीरियड के बाद अपना एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी स्टार्ट करना है। और क्लोज शॉप सिस्टम पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं वो काम सीधे बोल देते हैं, बंद कर देंगे। अगर इस चीज़ का एग्जांपल मैं लिख दिया यहाँ पे, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो ऐसा कर दीजिएगा तो आप जैसे कि वही ना क्या कहते हैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर क्या अगर साउथ के स्टंटमैन को हायर करने लगे तो साथ बॉलीवुड के स्टंटमैन वाला यूनियन वाले क्लेम करने लगी भाई तुम उनको हटाओ, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो स्ट्राइक पे चले जाए। तो क्लोज शॉप सिस्टम में है। ओपन शॉप सिस्टम क्या होता है, खुला है, यहाँ पूरा खुला काम हो रहा है, कुछ भी करे, हायरिंग करे, फायरिंग करे, कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है इस केस में, ये कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड लग रहा होगा, चीज़ें थोड़ी बहुत रिलेटेड है। ये रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है ओनर पे कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप कंट्रोल में रहिए। तो ये क्या है, ट्रेड यूनियन के लिए मेजर है, ये तीनों मेजर में टर्म आते हैं। ये खुला काम हो रहा है तो कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन यही पूछ लिया था, नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर क्या है, तो ओपन शॉप सिस्टम जो खुला काम हो रहा है, हायरिंग फायरिंग सब धुन हो रही है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन मेजर्स क्या है, येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड यूनियन का मेजर्स होता है, जो यूनियन कौन लगाता है, ओनर्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ लिया था जैसे कोल कंपनी में, अब ये सब सिस्टम तो क्या लगा रहा है, मेंबर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब ओनर्स कंडीशन लगा दे भाई देखो आप किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं होना है तभी आपको हायरिंग करेंगे, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया था उन्होंने, इसलिए पढ़ लीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन में आपको दिखाया भी कैसे रिपीट कर रहा है, उसी तरह पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर रहा है। इसका आंसर क्या है, बी के पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। इसमें ये सारे पीडीएफ आपको विदाउट एनी मार्क मैं अपने टेलीग्राम चैनल IAS-PCS विनर पे प्रोवाइड कर दूंगा। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड ऑन द रजिस्ट्रार है। Where trade union has been existence for more than 1 year before the making of application for its registration, देखिए प्रोसेस मैंने यहाँ लिख दिया है, कैसे कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार कौन करता है क्या नहीं होता है, हर स्टेट में अपना स्टेट अपॉइंट करता है, और रजिस्ट्रार है ना वो क्या ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करता है वो, और क्या कहते हैं और कैंसिल अगर विथड्रॉ करना और क्या कैंसिल करना 2 महीने का नोटिस भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेम वगैरह चेंज भी करना होता है तो ट्रेड यूनियन कौन करता है, तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर का हो सकता है। मैंने बेरेक्ट से निकाला है ये सब चीज़ यहाँ से, तो आप ये पढ़ लीजिएगा इसको पूरे अच्छे से। एमलगेशन केस में कितने का साइनिंग चाहिए वही सब चीज़ के लिए है। बाकी डिसोल्यूशन के केस में क्या है, डिसोल्यूशन साइन बाय 7 मेंबर्स एंड बाय द सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन सेल विदिन 14 डेज। अब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में साइन होने चाहिए सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन का विदिन 14 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन बाय सेंड टू द रजिस्ट्रार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लीजिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यूपीएससी का पेपर दिए हैं, थोड़ी बहुत आपके सेंस है कि हर चीज़ को पढ़ाने नहीं चलूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह। ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं बेरेक्ट से एग्जैक्टली लिखा है, तो आपका थोड़ा सा बनता है काम किस चीज़ को पढ़िए। मैं दिखा रहा हूँ चीज़ें कहाँ से क्या पूछा है, मेरा काम उतना ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं सिर्फ बोल सकता हूँ। और ये मैं दिखा बेरेक्ट से मैंने एग्जैक्टली लाइन उठा के कॉपी पेस्ट मारा है, मैं आईपैड से पढ़ता हूँ इसी में से मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप एग्जैक्ट लाइन पढ़िए, एग्जैक्टली समझिए। और इसमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह मैं मटेरियल प्रोवाइड इधर उधर से मैं बना के नहीं कर रहा हूँ, सारे बेरेक्ट के हैं। और आप यूपीएससी का तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आप इसको आप पढ़िए, खुद से मेहनत कीजिएगा, चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।